विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। पूछने के बाद अवेयर रहो, आस्क एंड बी अवेयर। अवेयर के क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, जो मिला उस पर एक्ट करो, क्रिया करो, और एक्ट करने के बाद एनालिसिस हो, इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने जो पूछा मुझे क्या जवाब मिला। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, इंसान का इरादा क्या है? ईश्वर इरादा देखता है, भावना देखता है। भाव प्रकट करें, भाव तोल न करें। पूरे भाव से सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें और पूरे भाव से मंगल भावना रखकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी की आंखें बंद है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तब आपका शरीर मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, मस्जिद है, यानी पवित्र स्थान जहां सकारात्मक आशावादी तरंगें सभी के मंगल के लिए प्रसारित हो रही हैं। सबके लिए आप दुआ कर रहे हैं। दुआ करने वाले पर अपने ही शरीर पर सकारात्मक असर होने लगता है। इंसान पुजारी बन जाता है क्योंकि वह मंदिर में बैठा है, और जो मंदिर में कचरा है प्रार्थना से साफ होने लगता है। इस तरह प्रार्थना करते करते ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, मार्गदर्शन खुल जाता है। हे ईश्वर, आप जो करेंगे सही करेंगे। आपकी दिव्य योजना मेरे लिए जो बनी है उस पर मुझे विश्वास है। मैं विश्वास बीज डाल रहा हूँ। ईश्वर जो भी करेगा बेहतरीन करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है। आप जिस चीज पर यकीन करते हैं वह होने लगता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे। आगे केवल बेस्ट है, क्योंकि आज बेस्टेस्ट है। सारे चैनल्स खुलने दो, ग्रहणशील बनने दो। विश्व के सारे मनुष्य ग्रहणशील बनकर अपनी दिव्य योजना को खुलने दें। जिस भी तरीके से ईश्वर कुछ बताना चाहता है उस तरीके को खुलने दें। वॉइस सभी सुने, प्रज्ञा स्वर सब अपने अंदर ही सुनना सीखें। सभी के जीवन में ऐसा यू टर्न आए कि वे अंदर की तरफ
मुड़ें और साक्षात्कार करें स्वयं का, ईश्वर का। ईश्वर सभी को योग्य समय पर गलत कार्य करने से रोकता है इंट्यूशन के द्वारा। ईश्वर की ट्यूशन इंट्यूशन। ईश्वर की कुदरत आपको सिंसियरली, सीरियसली बताना चाहती है कि आपका मंगल किस में है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, जहाँ पर मुझे रोकने की आवश्यकता है आप मुझे वहाँ रोकें, मुझे वहाँ टोकें। मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं आज्ञा में रहने को तैयार हूँ। विश्व के सारे मनुष्य जब कोरे बनेंगे तब स्वास्थ्य अपने आप बढ़ने लगेगा, चरम सीमा तक पहुंचेगा। मन जहां जहां मतलब निकालकर कोरे कागज को भर देता है, वे मतलब निकालना बंद करें। मन की बड़बड़ कम होते ही कागज कोरा होते होते ईश्वर की सिग्नेचर पा लेगा, ईश्वर की साइन। व्यक्तिलेस बॉडी पर ईश्वर साइन करता है। व्यक्तिलेस यानी अहंकार रहित डुअरशिप जहाँ समाप्त हुई है, ऐसे शरीर में ईश्वर साइन करता है। जो शरीर अब ईश्वर का बन चुका है, सिर्फ पार्ट टाइम के लिए नहीं, फुल टाइम के लिए। रिस्क फ्री MSY यानी रिस्क फ्री मनोशरीर यंत्र, जहाँ ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति करता है। आपका शरीर भी ऐसा शरीर बने, ऐसी प्रार्थना करें। सभी के लिए यही मंगल कामना करें। मतलबी मन से परेशानियां समाप्त हो जाएं, सभी की परेशानियां समाप्त हो जाएं, मानसिक रोग समाप्त हो जाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। ऐसी मंगल कामना, ऐसा यकीन रखते हुए प्रार्थना जारी रखें। जब भी दुख आए, समझ जाएं कि ईश्वर के साथ तालमेल बिगड़ रहा है। तुरंत प्रार्थना करके इस तालमेल को बना लें। ईश्वर के काम करने का तरीका सीख लें। जो कर हंस बनकर कर। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आकाश में उठने वाली हवाई, उससे उसको शब्द दिखाई दे, बादलों में उसको शब्द दिखाई दे, नयन होगा तो वो शब्दों को देख पाएगा, चित्रों को देख पाएगा, क्योंकि मार्गदर्शन दिया ही जा रहा है, सिर्फ नज़र उठाने की ज़रूरत थी। तो हवाइयों में लिखकर आ गया, आकाश में हवाई उड़ती है रात में, तो आप देखते हो आकाश में फैल जाती है, तो फैल कर वहाँ अगर लिखकर आ गया यू टेक यू टर्न, वहाँ लिखकर आ गया जो कर हंस कर कर, तो एक मार्गदर्शन मिल सकता था। मगर अभी आँख को ट्रेनिंग नहीं है। आँख को कैसी ट्रेनिंग मिल चुकी है? दिखावटी सत्य को देखने की, तो वो अच्छी चीज़ से भी बुराई ही ढूंढ लेता है। अब नया प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हर चीज़ में देखो क्या मार्गदर्शन मिल रहा है। आस्क, पूछो, पूछने के बाद अवेयर रहो, आस्क एंड बी अवेयर, अवेयर के क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, जो मिला उस पर एक्ट करो, क्रिया करो, और एक्ट करने के बाद एनालिसिस हो, इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने जो पूछा मुझे क्या जवाब मिला, मैंने क्या किया और क्या चित्र निर्माण हुआ मेरे जीवन में, तो पता चल जाएगा कि मैंने सही क्रिया की, कहाँ गलती की, तो गलतियां होना बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे कि आपको मार्गदर्शन कैसे मिल रहा है। तो पहाड़ पर घूमते घूमते जब उसने अपना ध्यान पागलों से बादलों की तरफ किया, कलश से इंद्रधनुष पर किया, जब गीत से गीता पर किया, तो सब बदल गया। अब गीत बज रहा है जिसमें वो खुद को याद कर रहा है। गीत क्या बज रहा है? करोगे याद तो हर बात याद आएगी। पहले लोग क्या याद करना है यही नहीं जानते थे, अब किसको याद करना है। हर घंटे में जब बेल बजता है तो किसको याद करना है, कौन हूं मैं। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। जब दुनिया नहीं थी तब क्या था, तो पता चला कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी। अभी गीत गीता बन गया, क्योंकि अब अपनी बात याद आ रही है। कैसे शिव शव के साथ जुड़कर व्यक्ति बना, और फिर व्यक्ति बनकर व्यक्ति की अभिव्यक्ति करता रहा, व्यक्ति चालीसा पढ़ता रहा, फिर उसको भक्ति चालीसा मिला, फिर वापस शिफ्ट हुआ, व्यक्ति मरा, फिर से शिव जागृत हुआ। तो करोगे याद तो हर बात याद आएगी। तो हर घंटे का बेल आपको याद करने के लिए दिशा देता है, संकेत देता है कि चलो अब इस तरह करो मनन। मनन करने के बाद फिर जो कार्य करते हो कितनी खुशी से करते हो। तब इस इंसान के साथ भी ये होने लग गया कि अब यू टर्न लो, पहाड़ पर ध्यान दो। जिस पहाड़ के चारों तरफ घूम रहे हो उसके सामने बैठो। गांव की तरफ देखते बैठे, अब पहाड़ की तरफ देखते बैठो। अब पहाड़ पर ध्यान देने से क्या हो रहा है, पहाड़ में सुरंग बनने लग गई। आज 5 मिनट बैठा, आज 10 मिनट बैठा, तो देख क्या रहा है कि जितना वक्त में ध्यान कर रहा हूं वहां पर सुरंग बन रही है। और मार्गदर्शन में उसको यह भी पता चलता है कि पहाड़ के ठीक उस तरफ ईश्वर बैठा हुआ है, जो तुम करते हो वह भी वही करता है। तुम पहाड़ के चारों तरफ घूमते हो तो वो भी घूमता है, इसलिए आपका मिलन होता ही नहीं। तुम घूमते हो तो वो भी घूमता है, तुम गांव की तरफ देखते बैठते हो तो वो भी गांव की तरफ देखते बैठता है। एक पहाड़ के इस तरफ, एक पहाड़ के उस तरफ, उसी रास्ते पर सालों साल इंसान चलता रहा, हमारे ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कैसे मुलाकात होती है। तो जिस दिन पता चला तो उसने क्या किया, पहाड़ पर ध्यान देना शुरू किया, पिरामिड्स पर ध्यान देना शुरू किया। पिरामिड का अर्थ है क्या, प्रेयर और मेडिटेशन। पिरामिड का अर्थ है प्रेयर मेडिटेशन। तो प्रेयर कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, और पहाड़ में सुरंग खुदते जा रही है। सिर्फ ध्यान देने से, जिस चीज पर ध्यान देते हो वहां काम शुरू होता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हो, स्वास्थ्य खुलने लगता है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।